मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, उमा विद्यालय यूट्यूब चैनल में तमारा बधाનું हार्दिक स्वागत છે। આપણે ભણી છી ધોરણ 9 વિષય હિન્દી નો આપણે પાઠ 5 નો ઉપર ચાલતા એની આપણે 2 દિવસ ચર્ચા કરી હતી। તો આ પાઠના લેખક છે વિષ્ણુ પ્રભાકર। આ પાઠ स्वतंत्र सेनानी वखते जे युद्धनो हालतुं हतुं एमां जे लोकोए भाग लीधो हतो त्यारनी वात छे। तो आनी अंदर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की बात की है। उसने जो अपने झांसी लेने के लिए जो युद्ध किया था उसकी चर्चा इस पाठ में है। तो इस पाठ एकांकी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसमें जो पात्र थे वो मैंने आपको बताए थे कि लक्ष्मीबाई है, मुंदर और जूही है जो उसकी सखी है, तात्या है वो सेनापति है, रघुनाथ राव है वो सेना नायक है। तो जूही है वो तात्या को पसंद करती है। जब इस पाठ की शुरुआत होती है तो स्टेज पे एक युद्ध का मैदान दिखाया जाता है। लक्ष्मीबाई और जूही युद्ध के वेश में लाल कलर का ड्रेस पहना हुआ है। लक्ष्मीबाई को चिंता है कि मेरी झांसी मुझे वापस नहीं मिलेगी। वो हताश हो जाती है थोड़ी देर के लिए। बाद में वो एक प्रतिज्ञा की है। उसने एक प्रतिज्ञा की है कि मैं जब तक मेरे जान में जान है, मेरे जीते जी मैं झांसी किसी को नहीं दूंगी। इसका जो सेनापति है तात्या, वो लोग विलासिता में डूब गए हैं, मौज मजा करते हैं। तो वो लक्ष्मीबाई है वो कहती है कि हमारे पास इतना सैन्य है, इतना बड़ा किला है, तात्या जैसे सेनापति है, तो भी हम झांसी वापस नहीं ले सकते, मैं अकेली हूँ। तो उसकी सखी है वो कहती है तुम गीता तो पढ़ती हो, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि अपने को ही कर्म करना पड़ता है। हम दोनों तुम्हारे साथ हैं। एक बार रानी को बाबा गंगादास ने कहा था, क्या कहा था कि जब तक हमारे समाज में छुआछूत और उच्च नीच का भेद नहीं मिट जाता, जब तक हम विलास प्रियता को छोड़कर जनसेवक नहीं बन जाते, तब तक स्वराज्य नहीं मिल सकता। कि ज्यां सुधी अपने जाति पाति ने ओळखी छे, उच्च नीच ने ओळखी छे, एवो वर्ताव करे छे, ज्यां सुधी आपणे विलास प्रियता ने એટલે ભોગ વિલાસની મોજ શોખને છોડી અને જનસેવક એટલે લોકોના સેવક ન બની જાય ત્યાં સુધી આપણે સ્વરાજ્ય મળી શકે નહીં। रानी लक्ष्मीबाई को ऐसा लगता है कि मेरी वीरता कलंकित न हो जाए। तो कहता है कि तुम्हारे जैसी सखी अपने को साथ देने वाली है तो मुझे कोई बात का डर नहीं। इसके लिए हमें भूमि तैयार करना है, ऐसा लक्ष्मीबाई कहती है। और कहती है भूमि तैयार करना मुहावरा है, लेकिन आधार बनना, नींव का पत्थर बनना का मतलब होता है
किसी खास कार्य की शुरुआत करना। बाद है अड़ जाना, लेकिन बात किसी बात पर अड़ जाना है, मनवाने के लिए मक्कम होना। थपेड़े मारना ये समस्याओं का जल्दी से उभरना, हाथ से निकल जाना का मतलब होता है अपने बस में न रहना। इतने मुहावरे हमने देखे थे, तुमको सब मुहावरे याद रखने हैं। बाद में वो उसकी जो दूसरी सखी है मुंदर, वो आती है और वो कहती है कि तुम, जूही को कहती है तुम तात्या को पसंद करती हो। तो जूही कहती है हाँ मैं पसंद तो करती हूँ। तो जूही है वो एक नर्तकी है, वो सबकी मनोरंजन करती है और मनोमन तात्या को पसंद करती है। तो वो कहती है कि मैं लक्ष्मीबाई के लिए तात्या को छोड़ सकती हूँ और स्वराज्य के लिए भी मैं उसको छोड़ सकती हूँ। स्वराज्य के लिए नाच सकती हूँ, नाच रही हूँ और नाच रहूंगी। स्वराज्य के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, जो मेरे प्राण की बलिदान देना पड़े तो भी मैं लूंगी, ऐसा जूही कहती है। अब हम आगे बढ़ेंगे तो सब लोगों ने अपनी किताबें खोलकर रखी होंगी। जहाँ जहाँ मुहावरा आता है वहाँ वहाँ अंडरलाइन करेंगे। जो मैं खास प्रश्न कहती हूँ वहाँ भी आप अंडरलाइन करेंगे, जैसे કરીને आपको उसका जो सवाल का जवाब होता है, उत्तर होता है, वो सहेलाई से मिल सके। यहाँ तक हमने देखा था कि जूही ने कहा हाँ रानी मैं स्वराज्य के लिए नाच सकती हूँ, बराबर नाचती रही, परंतु विलासिता में डूबने के लिए अपनी कला को किसी से गले की फांसी नहीं बना सकती। શું કે છે હું સ્વરાજ્ય મેળવવા માટે નાચી શકું છું, બરાબર નાચતી રહી છું એમ, એના માટે તેનું કાર્ય કર્યું જ છે, પણ વિલાસિતામાં એટલે કે કોકની મોજ શોખ માટે નાચી નથી શકતી। એના માટે તેને એક ફાંસીનો ફંદો એટલે કે રૂકાવટ બનવા માંગતી નથી। जो मुझको ऐसा करने के लिए कहते उनको मैं ठोकर ही मार सकती हूँ। जे मने आवो करवानुं कहेशे एने पण हूँ ठोकर मारी दईश એટલે કે છોડી દઈશ। लक्ष्मीबाई ने कहा दीर्घ निश्वास लेकर ठोकर ही तो नहीं मार सकती जूही, શું કહે છે ठोकर ज नहीं मारी सकती એટલે કે એને તરછોડી જ નથી सकती। यदि यही दर तो हमें कचोट रहा है, कचोटना એટલે કાઢના, आज दुख છે, आज दर्द છે મને कापी રહ્યું છે, दुख दई રહ્યું છે। अगर ठोकर मारकर हम उनकी मदहोशी दूर कर सकते तो बात ही क्या थी। यानी ठुकरावीने त्याजीने એને તરછોડીને જો એની જે આ ભોગવિલાસની લાલસા છે એને જો દૂર કરી શકે તો વાત જ શું છે એમ। જેને ખબર પડતી હોય કેટલું સમજતા હોય તો અત્યારે એને મોજ શોખમાં જ પડ્યા છે અને બીજું કાંઈ ધ્યાન આવતું નથી। જોઈને કહો भाई साहब मैं औरों की बात नहीं जानती, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं ठोकर मारने को तैयार हूँ। જોઈ શકે છે હું બીજાનું કાંઈ નથી સમજતી, હું એને ઠોકર મારી શકું, હું મારી પોતાની વાત કરું કે હું ગમે તે વસ્તુ છોડી શકું છું એમ, स्वराज्य माटे, देश माटे, तमारा माटे। मुंदर ने कहा और मैं भी तैयार हूँ। मुंदर एनी साथे साथे जोड़ाई छे અને કહે છે હું પણ તૈયાર છું બધું છોડવા માટે। भाई साहब चलो हम सब चलकर उनकी नींद हराम कर दे કે ચાલો આપણે બધાય જઈ અને એની જે ચિંતામાં વધારો કરીએ।
નીંદ હરામ કરે અને ગહરી ચિંતા में डालना। સામેની વ્યક્તિને વધારે ચિંતામાં ઉતારી દેવું। लक्ष्मी का नहीं मुंडा नहीं, हम उनकी नींद हराम नहीं कर सकते। तो के ना ना આપણા પોતાના છે, અત્યાર સુધી આપણે સાથ આપ્યો છે તો આપણે એને ચિંતામાં નાખી શકી નહીં। अब तो दुश्मन की ठोकरी उनको उस नींद से जगा सकती है। कौन એને જગાડી શકે? दुश्मन की ठोकर, જ્યારે दुश्मन આક્રમણ કરશે, दुश्मन ચડાઈ કરશે ત્યારે જ એને સમજાવશે, ત્યારે જ એને ઠોકર લાગશે, ઠેસ પહોંચશે કે આપણે શેમાં ડૂબેલા હતા, આપણે શું કરતા હતા એમ। જોઈને કા दुश्मन की ठोकर, यह आप क्या कह रही है? दुश्मन की ठोकर એવું તો શું થઈ ગયું છે કે दुश्मन એને ठोकर મારશે? लक्ष्मी में हाँ जोई, दोस्त की ठोकर और भी अविश्वास की खाई को और भी चौड़ा कर देती है। हाँ याद रखो। लगे दोस्त बे दोस्त वच्चे जतनो जो अणबनाव बनी जाए, एक मन में एवो कंईक वेम करी जाए तो ये ऊंडो 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 थातो जाए छे। कारण के एक अविश्वास छे, एना प्रत्येનું જે આપણું માન હોય છે એ પતી જાય છે અને બેની વચ્ચે દુશ્મનાવટ બની જાય છે। क्या तुम नहीं जानती कि हम एक दूसरे को किस दृष्टि से देखते हैं? કે તું નથી જાણતી કે આપણે બધા એકબીજાને કેવી રીતે જોઈ છે, કેવી રીતે રહી છે, એક પરિવાર તરીકે રહી છે। તો પરિવારમાં કોઈ દિવસ આપણે કોઈને દગો દઈ દેવો કે કોઈને ઠેસ પહોંચાડવી એવું આપણે કાર્ય કરી શકી नहीं। क्या ऐसी स्थिति में मेरे कुछ कहने से शंकाओं की घटा और भी गहरा नहीं उठेगी? तो कि आवा समय जो मारू એને કેવું તો એક શંકા છે એ ખૂબ ઊંડી નહીં થઈ જાય, એકબીજાના પ્રત્યે કોઈ અણબનાવ નહીં બની જાય, સ્વવેમ પેદા થાય છે। તો કે આવું અત્યારે અશક્ય છે। મુંદરે કા ભાઈ સાહેબ ठीक कहती है। मुंदरे लक्ष्मीबाई साथे जोड़े છે કે એ બરોબર કે છે। शंकाए अविश्वास पैदा करेगी और वो उस अविश्वास से उत्पन्न निराशा को दूर करने के लिए पायल की झनकार और भी झनक के શું પરિણામ આવશે આવું કહેવાનું? તો કે જે શંકાએ છે, અવિશ્વાસ છે એ એના મનમાં ઊંડે ઊંડે વધતી જશે, એકબીજાને વચ્ચે આમ દૂરિયા આવતી જશે એવું બનશે। તો કે શું કરશે કે વધારે ને વધારે પાયલની ઝનકાર એટલે નાચ ગાણા જોશે, શરાબ પીશે, કારણ કે એને એક આઘાત લાગ્યો હોય છે, એ આઘાતથી બહાર નીકળવા માટે તેને પોતે આ બધાનો સહારો લેશે। તો કે એ શક્ય છે નહીં, આપણે આપણા પોતાનાને કોઈ દિવસ આઘાત દઈ શકતા નથી। श्रीखंड और लड्डुओं पर जान लेने वाले ब्राह्मणों के आशीर्वाद का स्वर और भी तेज हो उठेगा। પછી શું કે બ્રાહ્મણોને મનાવે, પૂજા પાઠ કરે, જમાડે, બ્રાહ્મણ જમાડે કે આપણને આશીર્વાદ ચડે। તો કે આવા બધામાં એ લોકો ડૂબી જશે, આવું કરવા મળશે એમ, અંધશ્રદ્ધામાં માનવા મળશે એમ। બ્રાહ્મણોને આશીર્વાદ દેવા માટે એને જમાડે, એને દાન દક્ષિણા આપે, આવું બધું પોતે કરશે। सहसा कहीं दूर तोपों का स्वर होता है, या खरेखर दूर दूर दुश्मन ना तो घोड़ाનો अवाज आवे छे। लक्ष्मीबाई ने और जुई तू अगर तात्या को खोज सके तो तुरंत उन्हें यहाँ आने के लिए कहो। શું કે છે? જોઈને કે છે જો તું તાત્યાને ગોતી શક, ક્યાં છે તને ખબર હોય તો તરત જ એને તું અહીંયા લાવ, કારણ કે દુશ્મનો આપણા ઉપર આક્રમણ કરી ચૂક્યા છે, दुश्मनों अपना राज्य પાસે આવી ગયા છે। જોઈને કે खोज क्यों नहीं सकते? आपकी आज्ञा होने पर मैं उसे पाताल से भी खींच कर ला सकती हूँ। तो उन गोती केम न सकूं? जो તમારો હુકમ હોય તો હું એને ધરતીમાંથી ને કોઈ પણ જગ્યાએ એવી હોય
ત્યાંથી એને હું ગોતીને લાવી શકું છું એમ। जाने को मूर्ति है कि रघुनाथ राव तेजी से प्रवेश करते जेओ तात्याने गोतवा जाय छे ई ज समये रघुनाथ जे प्रवेश करे छे। रघुनाथ महारानी आपने सुना तो के जे तमे सांभळ्યું લખ્યું પહેલા क्या रघुनाथ એટલે કે શું? रघुनाथ राव ने कहा महारानी जनरल रोज की सेना ने मुराद में पेशवा की सेना को हरा दिया। શું કે છે? जनरल रोज ની સેનાએ મુરાદની પેશવાને હરાવી દીધો। પેશવા તો બહુ બહાદુર હતો તો કે આ જનરલ રોજ છે ને એને મુરાદને ભાઈ હરાવી દીધો છે। જોઈને કહા क्या पेशवा की सेना हार गई? आटली शक्तिशाળી હતી છતાં પણ હારી ગઈ? હું તો માની નથી શકતી કારણ કે એ તો કેટલો બધો બહાદુર હતો। लक्ष्मीबाई ने कहा पेशवा की सेना हार गई ये अच्छा ही हुआ। तो के पेशवा की सेना हारी गई ये सारू थयुं आपणा माटे एक सुखद समाचार कहेवाय। अब पेशवा की आंखें खुल लगी हवे एनी आंखों खुलशे। आंखों खुलना એટલે સજાગ હોના હવે ઈ સજાગ થઈ જશે કારણ કે એક ઠોકર લાગે ને तो आपने अनुभव थाय के केवी केवी आपनी जे खामी छे ने आपणे दूर करी सकीए। आपणे एक सुविचार छे विद्यार्थी निराशा ए हताशानी चावी नथी। निष्फलता ए सफलतानी चावी छे। आपणे निष्फलता मळे कोई पण कार्यमां तो निराश नहीं थी जाने पण आपणे सेना लीधे हार आई असफल थया ए आपणी जे भूल छे एने सुधारवानो प्रयत्न करवानो। कांई पण लक्ष्मीबाई एम कहे छे हवे एनी आंखो खुली जशे एने समजाशे के आपणे आ बधा बेदरकार थई गया था तो दुश्मन सेनाथी आपणे उपर आक्रमण करी शके छे। रघुनाथ अपनी सेना को तैयार होने की आज्ञा दो। रघुनाथ अपनी सेना ने युद्ध माटे थईने आज्ञा कर तैयार कर। रोज ग्वालियर का किला नहीं ले सके। हवे रोज छे ई आपणा ग्वालियर पर आक्रमण करशे नहीं आपणो किलो कोई काले लई शकशे नहीं। रघुनाथ ने कहे मैं जानता हूँ वो भी नहीं ले सके कि हूँ जाणुं छुं के तमारा युद्ध सामे तमारी शक्ति सामे टकी शकशे नहीं। मैं अभी सेना को कुछ के लिए तैयार था। हूँ अत्यारे जईने सेना तैयार छे एने युद्ध माटे थई अने जवानुं कहूं छुं प्रयाण करवानुं कहूं छुं। केवल आपको सूचना देने के लिए आया था। हूँ खाली तमने कहेवा जयो हतो मैं मारी सेना ने तैयार करीने ज राखी छे पण तमारी आज्ञा वगर अमे करी शकीए नहीं। तो तमे जो आज्ञा करो हूँ मारी सेना ने लईने आवी जाऊं। लक्ष्मीबाई ने कहा और जोई तुम भी जाओ। ने जोई ने पण के छे सहसा बाहर निकला लेकिन ठहरो शायद सेनापति तात्या इधर ही आ रहे। तो पण ई अवाज सांभळी तात्या पण सजाग થઈ ગયો એટલે ઈ પણ આયા આવે છે સામેથી એને આવતો જોવે છે। જોઈને કહે जी हाँ ये तो सरदार तात्या ही है। तो के हाँ आ तो सरदार तात्या ज छे। सरदार अंदर प्रवेश करे छे। लक्ष्मीबाई कहिए सरदार तात्या आज आप इधर कैसे भूल पड़े? शू के छे बोलो सरदार बोलो तमे आ बाजू केम भूला पड़ी गया? आ वाक्य याद राखजो आ प्रश्नमा छे। सरदार संबोधन करे छे जेथी करी अने जे तात्या छे ई शर्मिंदा थई जाय छे नीचું જોઈ જાય છે કારણ કે એને સરદારનો વિરોધ એક સરદારની ફરજ છે કે હર હંમેશ તૈયાર જ રહી। तात्या ने कहा भाई साहब मैं किसी के लिए सरदार हो सकता हूँ पर आपके लिए ही तो सेवक ही हूँ। हूँ सेना माटे सरदार थई सकूं एम छुं पण तमारा माटे तो हूँ तमारो सेवक दास नौकर ज छुं।
लक्ष्मीबाई ने व्यंग ने कटाक्ष कर बोले छे, इतने बड़े सेनापति को इस प्रकार एक नारी के सामने झुकते लज्जा नहीं आती कि आवडो मोटो सेनापति थईने एक स्त्री सामे झुकी जाय छे, तने शरम नहीं आवती? खैर छोड़ो इस बात को, यह तुम्हारी विनम्रता है। आ बधुं भूली जाओ, आ तारी विनम्रता एटले के तारो एक जाति नम्रता छे एम। लेकिन यह तोपों की आवाज कैसी आ रही है? क्या तोपों की आवाज क्यांथी संभळाय छे? तो पाછી पूछे छे कौन सा उत्सव मनाया जा रहा है, क्यों तहेवार मनावे छे? पहेलाना जमानाने कोई पण तहेवार मनाववा माटे तोप फोड़ता, लग्न प्रसंग होय, कोई तहेवार होय के खुशी होय तो तोप छोड़े, એટલે કે છે શેની ખુશીમાં તોપ ચલાવાય છે એમ। शायद चाटुकारों ने जागीर बांटना अभी खत्म नहीं हुआ। जमीनदार चाटुकार એટલે જમીનદારે જમીન વેચવાનું હજી પૂરું નથી કર્યું લાગતું, હજી વેચતા લાગે છે, એ ખુશીમાં લોકો તોપો ફોડે છે। ताकि भाई साहब आपको हमें नजीक करने का पूरा अधिकार है। શું કે છે? તમને અમને शर्मिंदा करवानो पूरो अधिकार है। हम इसी योग्य है, हमें मुझे लायक छे। लेकिन जो कुछ हो रहा है वह आप जानती ही है। जे काई बने छे, शा माटे तोप फूटे छे, आ बधुं तो तमे जाणो ज छो। लक्ष्मीबाई का शायद ब्रह्म भोजन के उपलक्ष्य में ये तोपे जग रही। वही पाछो कटाक्ष करे, ब्राह्मणों ने भोजन करावता लागत नहीं, एना पीछे आनंद में तमे तोपो फोड़ो छो एम। श्रीखंड और लड्डुओं के लिए घी शक्कर की कमी तो नहीं पड़ी ने? पाछो बीजू के छे कि लाडू और श्रीखंड माटे घी और साकरनी अछत तो नहीं थई ने, खूटी तो नहीं गया ने? कहता होय तो तमने बीजा वधारे मोकलावो एम, जलसा करो एम। જોઈને કે સરકાર इस बार इसको माफ कर दिए, जुलीथी आ संभळातुं નથી, એટલે કે આ વખતે એને માફ કરી દીધો। તાત્યાને કહે વ્યંગ વ્યગ્ર હો, ભાઈ સાહેબ આપ यूं कब तक फटकाती रहेगी? क्या सुधी मने तिरस्कार करो, क्या सुधी मने संभळावो छो एम। लक्ष्मी तू कहती है अच्छा, लेकिन तू के छे छोड़ी दઉં, ત્યાં તો મુંદર અંદર પ્રવેશ કરે છે। मुंदर ने कहा सरकार सेना तैयार है, क्या सेना तैयार थई गई है? लक्ष्मी कहे तो मैं भी तैयार हूँ, हूँ पण तैयार छूं। तात्या तुमसे मुझे बहुत आशाएं थी। वरी पाछा कहे छे के तात्या मने तारी पासे घणी बधी आशा हती के मारा मने तारा जेवो जे साथ छे एने लीधे हूँ चोक्कस झांसीने जीती सकीश एम, पण ते मने निराश कर दीधी छे। तुम्हारे रहते ये सब क्या हो गया? तू छो जता बधुं शुं थई गयुं? आपणा जे ग्वालियर छे, झांसी छे, दुश्मनोए आक्रमण कर्युं, लई लीधा, हवे एनाथी આગળથી સરળતાથી આપણે પાછા કઈ રીતે લઈ શકશું? क्या हो गया? सोईने के सरकार ये स्वामी भक्त है। स्वामी भक्त એટલે ભગવાનનો ભક્ત। અહીંયા સ્વામી કોને કહેવામાં આવે છે? રાજાને। तो अँ राजा तरीके कौन है? लक्ष्मीबाई। तो कि आ तमारो भक्त है, भगवान है तमे। लक्ष्मीबाई कहा लेकिन आज हमें देशभक्तों की आवश्यकता है। मारा भक्त नहीं पर जे देश ने प्रेम करे एवा लोकोनी, देशभक्तों मारे जरूर है कि देश माटे काई पण करी शके। खैर अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, हजी पण मोडुं थयुं नथी। जो एकताथी बधा एनो सामनो करशो ચોક્કસ આપણે જીતી જશે। મેં તમને આની અંદર ઓલા ખેડૂતના દીકરાઓની વાર્તા કરી હતી, તમને યાદ જ હશે કે એકતા में भी बल है। तो કે આપણે બધા સાથે મળી લડશું તો ચોક્કસ આપણને વિજય પ્રાપ્ત થશે। अब भी बहुत कुछ किया जा सकता है, હજી ઘણું બધું કરી શકીએ એમ છીએ। તાત્યાને કહે इसलिए तो आई हूँ भाई साहब, आप जो कहेगी वही करूँगा। એટલા માટે થઈને જ આવ્યો છે, હજી ઘણું બધું થઈ શકે એમ છે। તમે જે કહેશો તે જ હું કરીશ, તમારા આજ્ઞાનું
पालन करीश। जो योजना बनाए उसी पर चलूंगा। तमे जे रीते युद्ध माटेनी व्यूहरचना बनावी छे एनो ज हूँ अमल करीश। लक्ष्मीबेन तो जाओ तलवार संभालो। तो पछी जाओ अने तलवार हाथ में लई लो। नुपुरों की जनकार के स्थान पर तोपों का गर्जन होने दो कि जे जगह तमे झांझरनी झंकार सांभळो छो, नाचगाना जो छो एनी ज रीते असंख्य तोपोनो वरसाद वसावी नाखो। भूल जाओ राग के भूली जाओ तमारी मौज मजा भोगविलास ने भूली जाओ। खाली एक ज लक्ष्य होवो जोईए के तोपोनी गर्जना दुश्मन पर आक्रमण। याद रखो हमें स्वराज्य लेना है के एटલું યાદ રાખો આપણે આપણું રાજ્ય લેવાનું છે। हमें रणभूमि में मौत से जूझना है। मौत से जूझना એ સાહસ ને મોતનો સામનો કરવો એમ। ગમે એવી પરિસ્થિતિ હોય પણ દુશ્મન સામે આપણે પાછું પડવાનું નથી, પીછેહટ કરવાની નથી। તાત્યાને કે મહારાણી આપકી જય हो, મહારાણીની જય બોલાવીને જાય છે। मैं युद्ध के लिए तैयार होकर आया हूँ कि हूँ युद्ध माटे तैयार थईने ज आयो छुं। लक्ष्मीबाई जानती हूँ, लेकिन सेनापति इस बार यह याद रखना कि यदि दुर्भाग्य से विजय न मिल सकी तो तुम्हें सेना और सामग्री दोनों को दुश्मन के घेरे से निकाल कर ले जाना है। कदाच सेनापति ने कहे तमे आटલું યાદ રાખજો કે કદાચ આપણને વિજય પ્રાપ્ત ન થાય તો આપણા જે સેનાપતિઓ છે એને અને આપણી જે સાધન સામગ્રી છે તો દારૂ ગોળો ની વધુ એને લઈ અને તારે તેને દુશ્મનની વચ્ચેથી કાઢી અને સહી સલામત જગ્યાએ પહોંચાડવાનો છે। એ તારી જવાબદારી છે। તાત્યા કહે ऐसा ही होगा, આવું જ થશે એમ। लक्ष्मी तात्या मेरा मन कहता है कि यह मेरे जीवन का अंतिम युद्ध है। आ वाक्य पण याद रखो कि लक्ष्मीबाई को युद्ध में जाते समय कैसा लगता है। ते तात्या ने कहे मने एवुं लागे छे मारा जीवननुं आ छेल्लुं युद्ध हशे। जीत हो या हार मुझे किसी बात की चिंता नहीं। लक्ष्मीबाई के जीत मळे के हार मळे अने कोई पण जातनी चिंता नहीं। चिंता छे तो खाली एटली कि मारी वीरता कलंकित न थाय। चिंता कर ये बात की कि हमारी वीरता कलंकित न होने पाए, कि मारी वीरता छे ए बदनाम न थाय। शहीद ने मौत मळुं एम ज्यारे मळुं पण त्यारे पण मारा देश माटे थईने ज लागणी होय एम। हूँ मळुं तो पण काई वांधो नहीं पण हूँ वीरताथी मळुं एम। तात्या कहे भाई साहब वीरता आपको पाकर धन्य है। तो वीरता तमारे पास रही धन्य अनुभवे छे, आनंद अनुभवे छे। आपके रहते कलंकित हमारी छाया को भी नहीं छू सकेगा। कि कलंक छे ये अमारा रहेवाथी तमारे आ પડછાયા ने पण अड़ी सकशे नहीं, कलंक नहीं करी सके एम। तात्या ने के भाई आज्ञा दीजिए प्राण के छे अमारा रहेवाथी तमारा પડછાયાને પણ जे कलम छे ये अड़ी सकशे नहीं। लक्ष्मीबाई प्रणाम तात्या मैं सीधी युद्ध भूमि में जा रही हूँ, देर न लगाना। એટલે હું સીધી જ યુદ્ધ ભૂમિમાં જાઉં છું। લક્ષ્મીબાઈ કહે છે તમે વાર લગાડતા નહીં, સેના લઈને તરત આવો એમ। મુંદને કહે सरकार आज मैं बराबर आपके साथ रहूंगी। मुंद शू के बराबर तमारी साथे ज रहीश, तमारू रक्षण करीश एम। जो ये कही और मैं तो खाना संभालू। कौन क्यों संभाळे छे ए पण प्रश्न छे तो के जुई छे ए तो खानु संभाळशे। लक्ष्मी कहे और हम सब मिलकर या तो स्वराज्य प्राप्त करके रहेंगे या स्वराज्य के नेका આપણે બધા સાથે રહીને કદાચ આપણે સ્વરાજ્ય મેળવી લેશું, સ્વતંત્રતા મેળવી લેશું, આપણું રાજ્ય પાછું મેળવીશું, અથવા તો એને નીવનો એક પથ્થર એનું પહેલું પગથિયું બની દેશું અને શહીદ થઈ જશું દેશ માટે। હર હર મહાદેવ।
એનો હર હર મહાદેવ ઉત્પત્તિ એ હર હર શંકર ભગવાનનું નામ લઈ અને યુદ્ધ માટેના પ્રયાણ કરે છે અને સામેથી પણ બધા સૈનિકોનો પણ અવાજ આવે છે હર હર મહાદેવ। પૃષ્ઠભૂમિ में ये युद्ध को सुपर पर હતા। પૃષ્ઠભૂમિ એટલે કે મેદાનની અંદર પણ યુદ્ધના મેદાનમાં પણ જ્યાં ઓરડાની પાછળ તૈયાર કરવામાં આવ્યું ત્યાં પણ હર હર મહાદેવનો નાદ સંભળાય છે। जो मंच को प्रकाश में धुंधलाते न धुंधलाते सब कहीं छा जाता। प्रकाशना अच्छा अजवाળાની અંદર બધું છવાઈ જાય છે। फिर धीरे धीरे शांति छाने लगे પછી चारे बाजू शांति छवाई जाए છે। प्रभु का सुबहने लगता है वो पुष्पों में गीता पाठ का स्वर पाછી જ્યારે પ્રકાશ આવે છે સવાર પડે છે ત્યારે ગીતાજી વાંચવાનો અવાજ આવે છે કારણ કે કોણ ગીતાજી વાંચતું હતું તો લક્ષ્મીભાઈ સવારે ગીતાજી વાંચતા હતા। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણો પાઠ અહીંયા પૂરો થાય છે। આપણે જોયું કે સ્ત્રી છે મહિલા છે એ કોઈથી પાછી ઉતરે એમ નથી। એની અંદર આપણે રાણી લક્ષ્મીબાઈનું નામ આપણે વીરતાથી લઈ શકીએ છીએ। એવી એક નારી થઈ ગઈ કે જેણે એકલા હાથે પોતાના પતિના મૃત્યુ થયું તો એને બાળક પણ નાનું હતું છતાં પણ એને પોતાના રાજ્યને બચાવ્યું યુદ્ધ કર્યું। એ બે હાથે તલવારથી યુદ્ધ કરતી હતી પાછળ પોતાના પુત્રને બાંધી અને પોતે યુદ્ધના મેદાનમાં ઉતરી હતી। એટલી ઘાયલ હોવા છતાં પણ એને પોતાની ઝાંસી પાછી લઈ લીધી। આવી નારીને આપણે સલામ કરી છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે પણ આપણા દેશ માટે તેને કંઈક કરવું જોઈએ। ફૂલ નહીં તો ફૂલની પાંખડીની જેમ જાજુ ન કરી તો થોડું આપણા મહોલ્લામાં આપણા ગામમાં આપણા તાલુકામાં જિલ્લામાં કંઈક ને કંઈક આપણું યોગદાન આપવું જરૂરી છે। તો અહીંયા આપણો આ પાઠ પૂરો થાય છે। બધા જ મુહાવરા તમારે પાઠ કરવાના છે યાદ રાખજો। પહેલો પ્રશ્ન છે રાણી લક્ष्मीबाई की चिंता का क्या कारण था? तो कि रानी लक्ष्मीबाई की चिंता का यह कारण था कि बहुत प्रयत्न करने पर भी झांसी है उसका स्वराज्य है वो उन्हें वापस नहीं मिल सकता है वापस नहीं मिलता है। तो कि बहुत प्रयत्न करने पर भी उसको स्वराज्य प्राप्त नहीं हो सकता है। दूसरा है बाबा गंगादास ने रानी लक्ष्मीबाई से क्या कहा था? मैंने तुमको शुरुआत में ही कहा कि गंगादास बापू ने उसको क्या कहा था कि जब तक हमारे समाज में छुआछूत और उच्च नीच का भेद नहीं मिट जाता जब तक हम विलासित प्रियता छोड़कर जनसेवक नहीं बन जाते तब तक स्वराज्य नहीं मिल सकता। उसके बाद है रानी लक्ष्मीबाई ने क्या प्रतिज्ञा की थी? तो कि रानी लक्ष्मीबाई ने यह प्रतिज्ञा की थी मैं झांसी फिर से वापस लेकर ही रहूंगी। अपने झांसी को जीतने की प्रतिज्ञा की थी। इसके बाद जूही सेनापति तात्या का पक्ष क्यों लेती है? जूही है वो मन ही मन तात्या को प्रेम करती है इसलिए उसका साथ उसका पक्ष लेती है। इसके बाद तात्या रानी लक्ष्मीबाई के सामने लज्जित क्यों हो उठे? क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई ने उसको सरदार कहकर संबोधन किया था इसलिए वो उसका शर्मिंदा होता है। वह मिल सकता है केवल सेवा तपस्या और बलिदान से। महासागर की डरावनी लहरें थपेड़े मारने लगती है। कौन कहता है कि हम विलासिता में डूब गए हैं? मैं स्वराज्य के लिए नाच सकती हूँ हमारी बेटा कलंकित हो न पाए। आज का जो होमवर्क है वो है मुहावरे
સ્વાધ્યાયના પ્રશ્ન પહેલો, બીજો ને ત્રીજો. પાકી બુકમાં સારા અક્ષરે લખવા. ફરીથી કહું છું, મુહાવરા લખવાના છે. સ્વાધ્યાયનો પ્રશ્ન પહેલો, બીજો, ત્રીજો. તમને નવનીતમાં એના જવાબ મળી જશે. તો સારા અક્ષરે લખી લેજો. હવે પછીના નેક્સ્ટ પીરિયડમાં મળશું ત્યારે આના પછીના પાઠની ચર્ચા કરીશું. આભાર.